Okay, guys. So basically, in today's video, we will be learning about pivot point scalping strategy. जो आज का वीडियो होने वाला है, लर्निंग वीडियो है, जो नासिर सर ने स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आपको बताया है पिवट वाला। इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन ऑल द स्ट्रैटेजी, the complete strategy of pivot points step by step. Okay, so let's start with setting up the pivot points. Let me remove this and I will help you to install this on your chart. So just open the Zerodha app. Okay, then go select a particular script, Nifty or Bank Nifty, then open it in another window. दूसरे विंडो में इसको ओपन करना है. Then studies पे क्लिक करेंगे. After studies just search pivot. Pivot को सर्च करने के बाद here is pivot points. And pivot points पे जाने के बाद it is pivot point standards. इसकी settings पे जाएंगे. So basically हमें करना क्या है, ये पैनल को पैनल 1 पे सेट करना है. ओके, यहाँ ये स्टैंडर्ड ही रहने देना है. जो पाइवट है उसको हम चाहे तो पिंक कर सकते हैं, चाहे तो ब्लैक कर सकते हैं. जितना भी रेजिस्टेंस है उसको सबको रेड कर लेंगे. सो इजी रहता है, वो कंफ्यूजिंग नहीं होगा. इट वॉन्ट बी कंफ्यूजिंग. जस्ट मेक ऑल द रेजिस्टेंस रेड एंड ऑल सपोर्ट्स in green color. Green color for support, red color for resistance. And let the pivot be black. It would be more than visible. Okay, so now what we will be going to do is, let's suppose the strategy is very simple. Always use a strategy after 9:30. मार्केट ओपन हुआ 9:15 तक, 9:30 तक कुछ नहीं करना है. 9:30 के बाद सिंपली ना ये पाइवट को अपने चार्ट पे आप अप्लाई करोगे और टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट्स. ओके, द टाइम फ्रेम वुड बी 5 मिनट्स. एंड व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हमको करना क्या है, जैसे ही एक 5 मिनट का कैंडल इस पाइवट के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, जैसे ही एक 5 मिनट का कैंडल इस पाइवट के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, एंड नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रीच करेगा, 2-3 पॉइंट बफर के साथ, 2-3 पॉइंट बफर के साथ जैसे ही ब्रीच करेगा, हमको एंट्री लेनी है. सिंपल, हमको एंट्री लेनी है. लेट सपोज यहाँ पे एंट्री कहाँ बनेगी, ये हाई पे, यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी. यू गॉट इट. पाइवट के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल, और हाई ब्रीच किया, तो हमें कॉल साइड में स्कैल्पिंग के लिए देखना है. एंड जैसे ही पाइवट के नीचे लाइन ने ब्रेक किया, तो हमको पुट साइड में स्कैल्पिंग देखना है. जैसे इस ट्रेड में हुआ, पहले यहाँ हमको मार्केट ने कॉल साइड का ट्रेड दिया, पाइवट के ऊपर मार्केट गया, एंट्री ट्रिगर हुई, एंड देन ऊपर एक कॉल साइड में स्कैल्पिंग करी. फिर दोबारा हम वेट करेंगे कब मार्केट दोबारा से पाइवट को डाउन साइड तोड़े, एक रेड कैंडल बनाए. Okay, then we will go for the put side. So basically the strategy is very simple. Whenever there will be a green candle above the pivot and it will close, it should give the closing, then we will be going on the call side. And whenever the pivot will be breaking downside and it is a red candle, then we will go for put side. So simple. The pivot line will work like, अगर पाइवट के ऊपर गया तो कॉल लेना है, पाइवट के नीचे गया तो पुट लेना है. एंड इट वुड बी अ क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड. ये जो ट्रेड होगा, ये एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा. गॉट इट. लेट मी रिमूव ऑल द लाइंस. ओके, तो सिंपली ये पाइवट लाइन है. इसका कलर आप ब्लैक, पिंक या जो भी आपको सूटेबल रहेगा चार्ट पे, यू विल अप्लाई इट. ओके, सो जैसे इस दिन का ट्रेड था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल गया, कॉल साइड का ट्रेड लिया, देन अगेन वेट किया, फिर से नीचे आया, फिर से पुट साइड का ट्रेड लिया. लेट मी सी सम मोर एग्जांपल्स. ओके, लेट सपोज दिस. देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग दे रहा है, 13 अक्टूबर. देखो यह हुआ क्या, मार्केट पाइवट के पास आया पर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे. पर हुआ क्या, फिर अगली ही एक 5 मिनट की कैंडल रेड बनी और उसने पाइवट के नीचे क्लोजिंग दे दी, और जैसे ही इस कैंडल का लो टूटा, हम पूरा पुट साइड चले गए एंड मार्केट फॉल लाइक शार्पली.
So basically what happened on this day is there was a green candle on 220. पूरे दिन मार्केट सपोर्ट के पास घूमता रहा. Then day end पे market came to pivot. There was a green candle, but there was no close. So our CE trade was null. Then again एक red candle बना, उसने closing दिया pivot के नीचे. तो हमको alert होना था इस candle पे, and यहाँ हमारा put का trade trigger हो गया, and simply we got a good target. Okay, let me see some more examples. अभी इसके जो रूल्स होने वाले हैं, टारगेट पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट वेट. देखो ये जो ट्रेड था, वी विल अवॉइड दिस ट्रेड बिकॉज द कैंडल इज सो ह्यूज. ये 38 पॉइंट्स का ही सिंगल कैंडल है. तो जब भी कोई भी कैंडल 25 पॉइंट से ज्यादा होगा पाइवट के लिए, तो हम उस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी सम मोर ट्रेड्स. पाइवट से आपको ट्रेड डेली नहीं मिलेगा, बट वेन एवर यू विल बी गेटिंग द ट्रेड, इट इट वुड बी अ शॉर्ट ट्रेड. वहां स्कैल्पिंग में आपको पैसा बना के देगा पाइवट. ओके, लेट्स सपोज दिस. सी 29th ऑफ सितंबर को 11:10 पे पाइवट के ऊपर क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल ने. देखो उससे पहले मार्केट ने 2 बार ऑलरेडी ट्राई किया पाइवट को ब्रीच करने का, पर हर बार वो पाइवट से एक रेजिस्टेंस फेस होके डाउन साइड आ गया. ओके, तो सो बेसिकली यहाँ देखो, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना 11:10 पे. 11:10 पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ. यहाँ हमको ट्रेड लेना था कॉल साइड का, एंड सिंपली देखो मार्केट कितना अच्छे से ऊपर गया. इट वाज अ लवली ट्रेड. गॉट इट? Simply we have to wait for a green candle to close above pivot, and we will go for C side, and whenever it will close below pivot, we will go for P side. Let me see some more example. See, this is a put example. ये एक put का example है. मार्केट अप्रोक्सीमेटली 11:10 के आसपास पाइवट के नीचे आया, क्लोजिंग दिया. मेरे को 2-3 पॉइंट बफर के साथ एंट्री लेना था, एंड सिंपली पुट में एक क्लियर कट मूव मेरे को देखने को मिला. एंड जब भी मार्केट ना पाइवट के ऊपर नीचे नॉर्मली रहता है ना, सिर्फ जब वहां, तब आप समझ जाओ कि इट विल पास आउट द होल डे. द मार्केट वुड बी साइडवेज. अगर वो पाइवट के नजदीक नहीं है, पाइवट के नजदीक 2-3 केसेस में नहीं होता. या तो ह्यूज गैप अप गैप डाउन हुआ हो, देयर इज अ ह्यूज गैप अप गैप डाउन, देन उसके बाद जनरली वी कैन सी द नाउअडेज सिनेरियो. मार्केट जनरली जब भी गैप अप गैप डाउन होता है, वो पूरा दिन साइडवेज रहता है, टाइम पास करता है. तो आपको उन डेज पे स्पेशली वेट करना है कब मार्केट पाइवट के पास आए. लेट्स सपोज दिस डे पूरा गैप डाउन हुआ, रिकवरी हुआ, मेरे को क्विक एक स्कैल्पिंग ट्रेड देखना था, पाइवट के पास आया 1.5 पे, द मार्केट केम नियर बाय पाइवट एट 1.5. देयर वाज अ ग्रीन कैंडल एंड सिंपल कट अ सी मूव, क्लियर कट मूव. ऑन दिस डे एज वेल, यहाँ देखा क्लोजिंग दिया पर एक कैंडल ब्रीच नहीं हुआ, तो पुट का ट्रेड नहीं लेना था. देन अगेन देखा क्लोज नहीं हुआ, पुट का ट्रेड नहीं लेना था. एंड सिंपली यहाँ 12:30 पे देयर वाज अ कैंडल, देयर वाज अ रेड कैंडल, एक रेड कैंडल बनी, सिंपली इसका लो ब्रीच हुआ, एंड वी गॉट अ गुड 25-30 पॉइंट्स. पाइवट से आपको इतना ही चाहिए, इतना मिल जाएगा, दैट इज मोर देन इनफ. एंड सिंपली देखो, एक रूल है सिंपल सा. whenever let's suppose ये this day 25th September, it will clear many of your doubts. मार्केट गया पाइवट के ऊपर, द हाई वाज 19,715. मेरे को एंट्री लेना था 717-18 के अप्रोक्स. इसने हाई लगाया 738 का, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का टारगेट मिला. देन उसके बाद अगेन जब ये कॉल साइड का ट्रेड खत्म हो जाएगा, तो मेरे को पुट साइड के लिए एंट्री प्लान करनी है. एंड मैंने वेट किया, अगला ही कैंडल एक रेड कैंडल बना, उसका लो ब्रीच हुआ, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करी, बट स्टॉप लॉस बच गया, एंड देन देयर वाज अ क्विक डाउनसाइड मूव. देयर वाज अ क्विक डाउनसाइड मूव. सेम हियर देखो हाउ लवली दिस पाइवट लाइन वर्क्स. यहाँ भी पहले कॉल का ट्रेड ट्रिगर हुआ, थोड़े से पॉइंट्स मिले. लेट सपोज आपका कॉल का ट्रेड ट्रिगर हुआ है, एंड देन आपको अपना कंप्लीट टारगेट नहीं मिला,
तो व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस? योर स्टॉप लॉस विल बी जब भी ये पाइवट दोबारा से नीचे क्लोज कर देगा रेड कैंडल के साथ, जब भी कैंडल पाइवट के नीचे क्लोज हो जाएगी, तो हम अपना कॉल का ट्रेड एग्जिट करेंगे एंड पुट में एंट्री ले लेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड कभी भी 9:30 से पहले आपको ट्रेड नहीं करना है. यू वॉन्ट बी trading before 9:30. After 9:30 you will see a stable market, then only you have to trade. Got it? अभी हम टारगेट स्टॉप लॉस की बात करेंगे कि हाउ मच विल बी द टारगेट एंड हाउ मच विल बी द स्टॉप लॉस. ओके, so basically I am mentioning the rules. Rule number 1, always trade after 9:30 a.m. with 5-minute time frame in Nifty and Bank Nifty book. This is our rule number 1. ये हमारा पहला रूल है. Rule number 2 is always wait for candle to close above or below pivot line to enter into a trade with next candle confirmation. Next candle confirmation. Now let's suppose पाइवट के नीचे तो कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया. पाइवट के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, बट नेक्स्ट कैंडल ने उस कैंडल का हाई या लो ब्रीच किया ही नहीं एंड वो वहां से रिवर्स हो गया. तो तब आप उस लो को, जो कंफर्मेशन कैंडल है हमारी जो पाइवट के नीचे क्लोज हुई है, उसका हाई और लो ब्रीच होने का वेट करेंगे विद अ बफर. विद अ बफर निफ्टी बफर will be 3 points and Bank Nifty buffer will be 10 to 15 points. Basically, what people think is बफर लगाने से हमारा 2-3 पॉइंट का मूव मिस हो जाएगा या बैंक निफ्टी में 10-15 पॉइंट्स ऐसे ही चले जाएंगे. बट द थिंग इज बफर इज लाइक अ इंश्योरेंस फॉर यू. बफर इज अ वेरी सेफ्टी पॉइंट. Buffer always protects you from the fake breakouts. Okay, so buffer is mandatory. Whenever you are using else BOC operator trend or you are using pivot, just keep a buffer. Okay, do not hurry to take a entry. आप कभी भी कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे. You will always try to apply a buffer. Okay, now the target. Target will be 25 points for Nifty and 50 points for Bank Nifty. Simple. निफ्टी के लिए 25 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, बैंक निफ्टी के लिए 50 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा. यू कैन ट्रेल. आपका जैसे ही टारगेट आपको मिल गया तो आप ट्रेल कर सकते हो 20 पॉइंट से या 25 पॉइंट से, वट एवर सूट्स फॉर यू. बट बेसिकली वी यूज पाइवट फॉर स्कैल्पिंग, तो इट इज मोर देन इनफ. नाउ द फिफ्थ रूल इज ऑलवेज ट्रेड इन द मनी और एट द मनी ऑप्शन. बेसिकली स्कैल्पिंग करने का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो यही है, या तो आप इन द मनी लोगे या एट द मनी लोगे. द रीजन बिहाइंड इज उसके पीछे का रीजन सिंपली ये है, बिकॉज वेन एवर देर इज अ मूव, देर इज अ स्लो मूव ऑन अ पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस. अ पर्टिकुलर स्पॉट पे जब भी एक मूव स्लो होगा तो आईटीएम और एटीएम आपको हमेशा प्रॉफिट देगा, बट ओटीएम आपको प्रॉफिट नहीं देगा, बिकॉज उसका डेल्टा इतना स्ट्रांग नहीं रहता है. तो सिंपली
you have to always trade in ITM or OTM options in Bank Nifty and Nifty both. Okay. Now the sixth rule is, if entry is triggered in CE, your trailing stop loss, बेसिकली यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा. इफ एंट्री इज ट्रिगर्ड इन सी, योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल, whenever the market reverse and close below pivot. अब इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिंपल मतलब यही था जो मैंने आपको इस चार्ट पे समझाया था. लेट सपोज यहाँ मार्केट ने कॉल साइड का एंट्री दिया एंड देन ये रिवर्स होके पुट साइड पे आ गया, तो यहाँ वी विल नॉट वेट फॉर अ 25 पॉइंट्स ड्रॉ डाउन. हम यहाँ 25 पॉइंट नहीं देके जाएंगे, हम सिंपली यहाँ पे ही अपना एंट्री पुट साइड में बना लेंगे. ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट. एंड जो भी 20-22 पॉइंट अगर यहाँ आप कैप्चर किए हो एंड आपने बुक कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ. Okay, so basically we can see we have got a move of 20-22 points here. Okay, but आपने वो बुक नहीं किया है, then simply आपको लॉस नहीं देके जाना मार्केट को. You do not need to give loss to the market. Okay, simply रेड कैंडल बना, पाइवट के नीचे क्लोज हो गया, आप सी क्लोज कर दो एंड जैसे ही पी ट्रिगर होने का वेट करो, पी को ट्रिगर होके प्रॉफिट लो, तो वहां पे वो शॉर्ट मूव देगा ही देगा. सेम केस इन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी इट वर्क्स वेरी गुड. यहाँ इट इज अ पिंक लाइन, आपको जैसा सेट करना है यू कैन सेट इट. लेट सपोज सी दिस, यहाँ एंट्री मिला एंड देयर वाज अ क्विक मूव. ओके, यहाँ तो पाइवट से ही रिजेक्ट हो गया. यू विल गेट अ वेरी फ्यू ट्रेड फ्रॉम इट, बट आपको जब भी कोई ट्रेड मिलेगा इट वुड बी अ शॉर्ट ट्रेड. ओके, सो द स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी सिंपल. एंड मार्केट साइडवेज रहता है तो पाइवट को ऑलवेज मार्केट रिस्पेक्ट करता ही करता है. So same thing we have to do in Bank Nifty. Let's suppose this is yesterday's trade. Okay, so what happened is, पहले मार्केट पाइवट के ऊपर गया at 115, बट कैंडल क्लोज तो हुआ, बट यहाँ देखो बहुत सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए होंगे बिकॉज उन्होंने नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल का हाई टूटने का वेट ही नहीं किया. ठीक है, एंड व्हाट वी डिड इज वी एंटर्ड एट दिस कैंडल एंड सिंपली वी गॉट अवर टारगेट. ओके, यहाँ एंट्री करके यहाँ टारगेट लिया, फिर दोबारा मार्केट पाइवट से रिजेक्ट हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, देन अगेन पूरा डाउन साइड मूव हमने दो बार कैप्चर किया. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ. इट इज वेरी 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 सिंपल. लेट्स सी दिस. देखो, बफर आपको ऐसे बचाएगा. यहाँ ग्रीन कैंडल बना, अगले कैंडल ने इसका हाई तो तोड़ा पर बफर ब्रीच होने से रह गया. देन अगेन एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से वी वर इन अ डाउन ट्रेड. सो 44,317 से लेके पूरा एक क्लियर कट 70-80 पॉइंट्स का मूव हमको देखने को मिला. बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ रेस्पेक्ट पाइवट लेवल्स. दोनों ही इंडाइसेस पाइवट लेवल्स को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं. इफ यू विल फॉलो इट विद रूल्स, तो यू विल बी इन अ शॉर्ट प्रॉफिट. Now just back test it with your own. Let's suppose this day again market pivot के नीचे आया, एंट्री ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा हमारा यहाँ पे, या स्टॉप लॉस बचा, एंड देन अगेन देयर वाज अ डाउनसाइड मूव. सिंपल. सी दिस, 9:30 तक वेट करना था, अगेन कैंडल क्लोज एंड देयर वाज अ क्विक कॉल साइड मूव. There are so many examples. You can test it with your own. Let's see this. देखो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया बट नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा तो एंट्री नहीं लेंगे. यहाँ पे अगेन दोबारा रेड कैंडल ने क्लोज किया तो यहाँ वी विल टेक अ एंट्री, एंड एक सिंगल कैंडल पे ही हमको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल गया. बैंक निफ्टी विल गिव यू अ टारगेट इन अ नेक्स्ट कैंडल ओनली most of the times, because bank nifty give you a quick move.
So it is as simple as that. These are the rules. And now the last rule is avoid trade if Nifty candle is more than 25 points and Bank Nifty candle is more than 70 to 80 point on 5-minute time frame. You guys just think ना, अगर we have to do scalping and जैसे ही अगर इतना बड़ा कैंडल 5 मिनट्स में बन जाएगा तो ऑलमोस्ट वो मूव बहुत वीक हो जाता है आगे का. So this is the last rule on 5-minute time frame. So this is the strategy. Just apply it, just backtest it, and work with rules. Okay. Thank you.